उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किन्नर समाज ने आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर निकाली शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में मनकामनेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने भी हिस्सा लिया और किन्नर समाज का मनोबल बढ़ाया और साथ ही किन्नर समाज को समाज की धारा से जोड़ने का आह्वान किया। मनकामनेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने कहा कि किन्नर समाज एक उपेक्षित समाज है। इस समाज में जागरूकता आनी चाहिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा किन्नर समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ लेना चाहिए। इस समाज के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं लेकर आई है, जिससे कि किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और आज इस समाज को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। यह समाज अभी अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक नहीं है। अब समय आ गया है कि इस समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, ये गौरव यात्रा है ट्रांसजेंडरों की और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, जागरूक है। और जैसे हर एक आम दिन उनको जीवन जीने में इतनी कठिनाई होती है, बार बार उनको रोका टोका जाता है, बहुत बार कटाक्ष करे जाते हैं। मतलब समाज के एक हाशिए पे जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, ये बहुत अच्छी बात है। और जनमानस और सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि उनको जो उस योग्यता को रखते हैं उनको कार्य भी देना चाहिए। ऑफिसर्स वगैरह में जो भी जिस योग्य हैं उनको अगर वो कार्य करेंगे तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और अपना जीविकापार्जन सिर्फ गाने बजाने से नहीं कर सकते हैं, वो अन्य क्षेत्रों में आ सकते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर कोई किन्नर परिवार में पैदा हो जाता है तो डिप्रेशन तो रहता ही है। 80 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं, जिनमें से कुछ संख्या किन्नरों की भी होती है। तो आज के दिन अगर वो आत्म जागरूक होते हैं तो बेहतर है, आत्महत्या वो नहीं करेंगे। थर्ड जेंडर के लिए सरकार ने बहुत सी योजना लाई है। इस योजना के कारण आज इस यात्रा का मंतव्य था कि लोग जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि इस समाज से व्यक्तिगत रूप से किन्नर समाज इतना परेशान हो जाता है कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ती है। इसलिए आज आत्महत्या रोकथाम दिवस के दिन हम यह यात्रा निकालकर अपने समाज को प्रेरित करना चाहते हैं कि हमें आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और लड़ने के लिए आगे आना होगा। किन्नर समाज के साथ जो यह समाज भेदभाव करता है वह बहुत ही पीड़ादायक है। इस भेदभाव को दूर करना होगा, समाज को हम अपनाना होगा। तो बेसिकली हमारी मांग यही है, क्योंकि जब हम आत्महत्या की बात करते हैं तो हम यही बताना चाहते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो विश्व में आपके समाज द्वारा भेदभाव, अत्याचार और उत्पीड़न से इतना परेशान है कि अगर आप हर ट्रांसजेंडर से व्यक्तिगत रूप में पूछेंगे तो हर किसी ने अपने जीवन में एक ना एक बार अपने आप को मारने की, एक ना एक बार अपने जीवन को ख़त्म करने की ज़रूरत सोची होगी। तो उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि भाई कोई आपके अत्याचारों से, आपके एक्सक्लूजन से इतना परेशान है कि वो मरने की सोच रहा है, तो ये दुनिया संवेदनशील बने। हाँ, ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सी योजनाएं बिल्कुल योजनाएं आई हैं, पर जमीन पर उसका जो है क्रियान्वयन होना और समाज द्वारा जो एक चीज़ जो सरकार कर सकती, एक होता है समाज क्या कर रहा है। भाई हम सरकार की मदद से स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, पर स्कूल में मेरे साथ जो भेदभाव होता है, जो अत्याचार होता है, वो तो समाज करता है ना। तो वो समाज किस तरह से संवेदनशील बने उसके ऊपर है। आप जादवपुर यूनिवर्सिटी की घटना ही ले लीजिए, अभी हाल ही में जो हुआ है उसमें भी यही देखने को मिला है कि किस तरह से लैंगिकता के नाम पर जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को जो 18 साल से कम उम्र का था उसको उत्पीड़ित किया गया, उसका यौन शोषण हुआ और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।
तो यही मुद्दा है जो हम दिखाना और बताना चाहते हैं कि वो अत्याचार थमे, संविधान जो एकता और समानता की बात करता है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ट्रांसजेंडर को सुविधा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार टोलना चाहती है, उनको सुविधा देना चाहती है, क्या कारण है? एक बात बताइए, एक समुदाय जिसको 3000 सालों से गुमनामी के अंधकार में रखा है, हिजड़ों के घर कहाँ होते हैं? समाज के सबसे बाहरी हिस्से में, गांव के, शहर के सबसे कोनों में। आप चाहते एक दिन एकाएक जो है वो उठकर समाज के बीचों बीच रहने लग जाए, ये मुश्किल है समुदाय के लिए भी, समाज के लिए भी, है ना। घरों में हमारी जगह कहाँ है, परिवारों में कहाँ है ना। तो खाली नियम और कानून कागजों पे बन जाने से नहीं होता है। समाज के समुदाय से क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर सरकार चाहती है कि जुड़े? हाँ, बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो भी जुड़े, आगे आए। समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, आप भी बदलिए। तो दोनों तरफ से प्रयास होने पड़ेंगे और दोनों तरफ के लोगों को एक एक कदम, दो कदम करके आगे आना पड़ेगा, और तभी हम मिलन और वो जो समरसता है, जो इसकी अभिकल्पना हमारे संविधान में की गई है, उस तक पहुंच सकते हैं। लेके एक वेब सीरीज भी आई है, ताली, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ दिखाया गया कि बिल्कुल। कैसे हाँ अगर हिम्मत हो। हाँ, गौरी सावंत जी के उस पूरे जीवन के घटनाक्रम को जिस तरह से दिखाया गया, और नालसा जजमेंट, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है बताना कि ये पूरी लड़ाई की शुरुआत जो नालसा जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जजमेंट था, उससे शुरू हुआ। तो उसका तो एक स्वीकृति है ही, उसको भी देखने पढ़ने। बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं जिनको नालसा जजमेंट के बारे में नहीं पता है, तो वो क्योंकि शिक्षा का अभाव जो है, शोषण है इतना ज़्यादा कि उन तक खबर भी नहीं पहुंच पाती है। तो बिल्कुल यह है कि समय बदल रहा है, धीरे धीरे लोग बदलेंगे और जुड़ेंगे भी। बहुत बहुत